नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज संडे है और आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर के संडे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज किन किन लोगों के सवाल मैंने लिए हैं। सबसे पहला सवाल है अनुष्का सोम कुमार का। ये हेलो बोलती हैं। हेलो सर, हाय, हेलो, कैसी हैं आप। इनका सवाल है कि अगर एक्स्ट्रा टीथ निकल आए तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इंसाइजर टीथ के पीछे 2 टीथ आए हैं मेरे बच्चे के अपर और लोअर साइड में। ही इज 6 ईयर ओल्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल की भाषा में हम लोग सुपर न्यूमेरेटिथ या हाइपरडोंसिया बोलते हैं। अब आपने जैसे अपने बच्चे की उम्र के बारे में बताया है, 6 साल की उम्र है। 6 साल की उम्र में होता है कि दूध के दांत गिरना स्टार्ट होते हैं और उसके जगह परमानेंट दांत आना स्टार्ट होते हैं। तो आपके बच्चे की जो उम्र है यही कंडीशन है। अब है ये कि उसके दूध के दांत के गिरने की तो उम्र आ चुकी है, लेकिन अभी दूध के दांत गिरे नहीं और परमानेंट दांत आ चुके हैं। तो इससे हुआ क्या कि परमानेंट दांत के आने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से वो बच्चे के दांत के पीछे की तरफ से या आगे की तरफ से कहीं से भी आ सकते हैं जहां उनको स्पेस मिलता है। तो आपके बच्चे के साथ जो कंडीशन बन रही है वो यही है। आप कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आप 1 महीने और इंतजार कर लीजिए। यदि 1 महीने तक दूध के दांत अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं गिरते हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटल सर्जन के पास जाएंगे तो दूध के दांत को निकाल देंगे, जिससे वहां पे एक स्पेस बन जाएगा और आपके बच्चे के जो परमानेंट दांत है जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए स्पेस मिलेगा और वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है निधि चौहान जी का। इनका क्वेश्चन है, सर मैं बचपन में गिर गई थी, उस टाइम ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, बट बाद में इसमें इन्फेक्शन हो गया फ्रंट के दांत में और अब इसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, फिर भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपने बताया कि बचपन में आपको चोट लगी थी जिसके कारण से अब इसमें दर्द हो रहा है। देखिए, आपके साथ 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली बात ये कि आपका दांत काफ़ी अच्छा है, मजबूत स्थिति में है। इस स्थिति में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से ये क्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए और साथ में इसमें कैपिंग जरूर करवा लीजिएगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कि यदि आपका दांत बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है, उसमें मजबूती नहीं रह गई है, तो फिर आपको इस दांत को निकलवा देना चाहिए और इसकी जगह नकली दांत यानी आप 3 प्रकार के दांत आप लगवा सकते हैं इसमें। पहली बात तो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं वो, या दूसरा होता है फिक्स दांत जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, 2 दांतों के सपोर्ट से लगवा सकती हैं। और तीसरा होता है आप इम्प्लांट करवा सकते हैं जिसको हम स्क्रू वाले दांत बोलते हैं। इसमें जो गैप बनती है हड्डियों के बीच में उसमें स्क्रू लगा करके फिर उसमें कैप लगवाते हैं। आप इम्प्लांट करवाने के पहले आपको एक विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है बात को कि आप एक सीवीसीटी जांच होती है, हम लोग उसको करवाते हैं इम्प्लांट करने के पहले, वो जरूर करवाइए। उससे होता यह है कि हमें बोन डेंसिटी का पता चल जाता है कि मतलब जो बोन है वो स्क्रू को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। यदि सब कुछ होकर रहता है तभी इम्प्लांट करवाइए, अदरवाइज इम्प्लांट सक्सेस नहीं होता है। हाँ, ब्रिज आप लगवा सकती हैं अगल बगल वाले दांत के सपोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए तो ये भी एक्सपर्ट से ही करवाइए। मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी जो अच्छा डॉक्टर से प्लीज मत करवाइएगा, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया जी का। सर मेरे ऊपर के टीथ चोट लगने से टूट गए थे, आरसीटी करवाया था, 18 साल बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया है, अब क्या ट्रीटमेंट है इसका। देखिए, आपने आरसीटी करवाया था तो आपने ये नहीं बताया कि उसमें आपने कैपिंग करवाई थी कि नहीं करवाई थी। यदि आपने कैपिंग करवाई थी और इसमें ये इन्फेक्शन हो गया तो ये सामान्य रूप से फिर आपको री-आरसीटी करवाना चाहिए। यदि आपने कैपिंग नहीं करवाई थी तो आपको करवाना चाहिए था। कैपिंग करवाने से दांतों में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है और दांतों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 2 स्थितियाँ आपके लिए अभी इस समय है। पहली बात ये कि यदि आपने कैपिंग करवाई थी और फिर भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो कैप को निकलवाइए सावधानी से और उस दांत का फिर से री-आरसीटी करवाइए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दांत आपका बच जाए। और दूसरा ये, यदि आपने केवल रूट कैनाल करवाया था और कैपिंग नहीं करवाई थी तो अब इस दांत को आप फिर से री-आरसीटी करवाइए और री-आरसीटी करवाने के बाद कैपिंग जरूर करवाइए। ये आपके लिए 2 इलाज बचते हैं। 4th क्वेश्चन है स्वरूप पनवार जी का। सर मेरे आगे के दांतों में पीछे की तरफ से मसूड़ों में बड़ी बड़ी फुंसी जैसे की तरह हो गई है जिससे खून और पस निकलता है। 1 महीने से शायद मैं गुटखा खा रहा हूँ, इसके कारण से ऐसा हो सकता है।
आपका वीडियो आज ही मैंने देखा और कल ही देखने के बाद मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूं और अपना इलाज करवाऊंगा। यह कमेंट मैं रात को 2:15 बजे दर्द से कराहते हुए कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी गलती को माना कि आप गुटखा खाते हैं, इसके कारण से तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, मैं आपको फिर से थैंक यू करना चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियो से प्रेरणा मिली। देखिए, मेरा YouTube में आने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी सही समय पर दे सकूं और सही इलाज के बारे में बता सकूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। तो मेरा तो उद्देश्य यही है और आप लोगों को लाभ मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी मेहनत धीरे धीरे सफल हो रही है। प्लीज़ इसी प्रकार से अपने प्यार को बनाए रखें और सबसे बड़ी बात ये कि आप देर मत करिए, अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। आपको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री जगजीवन पांडे जी का। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब, हृदय रोग के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से परिलक्षित होते हैं जिनके द्वारा हम जान सकें कि हृदय ठीक तरह से कार्य करता है या नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हृदय में कोई एक रोग होता नहीं है, ठीक है ना, कि उसके बारे में अपन एक दो सिम्टम्स बता दे। मैं कोशिश करूँगा इस बारे में हृदय से संबंधित 7-8 रोग जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं उनको एक वीडियो में लाने की बहुत जल्दी इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरा वीडियो आ जाए जिसमें मैं हार्ट डिजीज़ जो होती है उसमें 7 से 8 डिजीज़ लूँगा और साथ में उनके लक्षणों के बारे में भी बताऊँगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत जल्दी इस बारे में मेरा नया वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय चौहान का। सर, 3 साल से मेरे दांतों से मवाद आ रहा है। दांत के नीचे की हड्डी गल गई थी, फिर रूट कैनाल करवाने के बाद मवाद आना बंद हो गया, लेकिन मेरा वजन भी नहीं बढ़ने लगा है। मुझे कुछ सलाह दीजिए। देखिए, शायद आपका ऐसा क्वेश्चन है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद या तो आपका वजन बढ़ने लगा है या वजन नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब पस बनता है वो किसी एक जगह इकट्ठा होता है तो जाहिर सी बात है वो पस के कारण हड्डियों का नुकसान होता है, जिसे हम लोग मेडिकल की भाषा में बोन लॉस कहते हैं। यदि पस बनना खत्म हो जाएगा तो जो जितना बोन लॉस हो चुका है वो तो ठीक नहीं हो पाता, लेकिन आगे नहीं होता। अब आप जिन्होंने जैसा बोला कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके वजन का बढ़ना या घटना इस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट से वजन का बढ़ना या घटना बिल्कुल भी अलग चीज़ है। रूट कैनाल करवाने के बाद ना तो वजन बढ़ता है और ना ही वजन घटता है। इसलिए आप अपने मन से, दिमाग से अपनी बात की इस बात को आप निकाल दीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी मेडिसिन के डॉक्टर से या फिर किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और अपनी जो उनकी समस्या है आपकी वो उनको प्रॉपर बताएं। हो सकता है कुछ वो डायग्नोसिस करवाएं, उसके बाद प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हो। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट का या डेंटल ट्रीटमेंट का वजन का बढ़ने या नहीं बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक पांडे जी का। सर, मेरा भाई 29 ईयर का है, तो क्या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक परिणाम की बात है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो परिणाम सबसे अच्छा में मिलता है वो ग्रोइंग एज में मिलता है। मतलब जिस समय बच्चा या बच्ची ग्रोथ कर रही होती है, उसकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल से लेकर के और 20-21 साल तक होती है, इस समय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही अच्छा समय होता है, इस समय करवाना चाहिए। 29 ईयर में भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कंपेयर यदि करेंगे तो जो ग्रोइंग एज होता है उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इस एज में थोड़ा सा रिजल्ट में अंतर तो आ ही जाता है। इसलिए आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनदीप गांगुली जी का। इनका क्वेश्चन है, माई बेबी गर्ल वॉज बोर्न विथ 2 नेटल टीथ इन लोअर जा but she is feeding well, so should I have to worried about her health or not? मैं आपको बताना चाहूँगा गगनदीप जी, डोंट वरी, आपको उसके हेल्थ को लेकर के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेटल टीथ में होता क्या है, सामान्य रूप से 2 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो लेकिन हो सकती हैं। पहली समस्या होती है कि अल्सर बनते हैं, क्योंकि उसके दांत बच्चे के या तो उसके टंग पे या तो उसके लिप पे या उसके पैलेट में टच करते रहते हैं, इसलिए अल्सर बनने की संभावना रहती है। या दूसरा होता है फीडिंग प्रॉब्लम होती है। आपकी बच्ची के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के अपने आप ये नेटल टीथ निकल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम चौहान जी का। सर, मैंने फ्रंट टीथ की RCT करवाई 1 महीने पहले, उसमें अभी पेन होता है, मॉर्निंग में उसी से पस जैसे कुछ निकलता है। डॉक्टर से मैंने एक्सरे करवाया तो बोले कि अगर टीथ में पस होता है तो अंदर से फोड़ा बन जाता है मसूड़े में। सर, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे क्या समस्या है, प्लीज़
बताइए मैं क्या करूँ। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी यदि आपको दर्द है तो इसके लिए 2-3 स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पहली बात ये कि आपने जब रूट कैनाल करवाया तो एक्सरे किया गया है कि नहीं किया गया। सामान्य रूप से रूट कैनाल ट्रीटमेंट में 2 से 3 एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इससे हम जो जड़ होती है उसकी लेंथ मेजर करते हैं। जब हम उसकी सफाई कर रहे होते हैं और यदि लेंथ से कम हमने सफाई की है तो उसमें इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड पल्प रह जाता है, जो आगे चल के तकलीफ करता है, पस बनाता है, सूजन करता है, दर्द करता रहता है। तो एक्सरे बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर लेंथ में दांत की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया है उसमें इन्फेक्शन पूरी तरह से नहीं खत्म हो, इस कारण से आपको दर्द कर रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, क्या होता है कि जब बिना एक्सरे के हम करते हैं तो जब जीपी डालते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो बियॉन्ड रूट चला जाता है, मतलब रूट को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ निकल जाता है और ये सॉफ्ट टिश्यू को या बोन को हिट करते रहती है जीपी, जिसके कारण से भी हमें दर्द होता है, वहाँ पे घाव बन सकता है और सूजन बनी रहती है, पस भी बन सकता है। तो ये 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, आपके दांत में कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ होके हुआ हो, लेकिन आपके मसूड़ों में तकलीफ हो और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हो कि आपको तकलीफ कहाँ। हो सकता है मसूड़ों में तकलीफ हो और आपको समस्या हो रही है। तो ये तो एक बार कन्फर्म करने के बाद ही समझ में आएगा। एक काम करिए, आप अपने डॉक्टर से एक बार फिर से मिलें। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप डॉक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे बहुत ज़रूरी होता है। आप एक्सरे करवा करके देखिए, जो उसमें जीपी डाला गया है, मतलब रूट कैनाल के अंतिम दिन जो हम एक पाउडर और पेस्ट बना करके और एक लकड़ी जैसे कोई चीज़ दांत के अंदर डालते हैं, उसको हम लोग जीपी बोलते हैं, वो प्रॉपर लेंथ में है कि नहीं, कम है कि ज़्यादा है। यदि दोनों स्थितियाँ बन रही हैं आपके दांत के साथ, तो एक्सरे में देखने के बाद ही समझ में आएगा। कम है तो भी अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा है तो भी अच्छी चीज़ नहीं। कम है तो आपको फिर से उसको निकलवाना चाहिए और ज़्यादा है तब भी निकलवा करके फिर से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आप देखिए, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। एक बार आप फिर से अपने डॉक्टर से मिलिए और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसको एक बार करके देखिए। अगला क्वेश्चन है सुशील सिंह जी का। सर, आपका हॉस्पिटल कहाँ है, आपको दांत दिखाना है। थैंक यू कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, अच्छी बात है। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो मेरा एड्रेस पूछते हैं। आपको एड्रेस की यदि ज़रूरत है तो मैं बता सकता हूँ। मैं एमपी के सीधे डिस्ट्रिक्ट में रामपुर नैकिन एक तहसील है, रामपुर नैकिन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो यदि आप आसपास के हैं तो आप आ सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करूँगा जो मेरे बस में है, जो मेरे अंडर में है, जिसमें कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका भी यदि कोई क्वेश्चन तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे को रात 8 बजे फिर से आप लोगों से मिलूंगा, आपके सारे क्वेश्चन के, आपके सारे डाउट्स के आंसर लेकर के। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।